नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कोई मुद्दा थोड़ा होता है। देखिए, तो कहने को होता है बेरोजगारी हमेशा रही है कि हमारे यहाँ इतना भारी संख्या जनसंख्या हमारे यहाँ की बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे देश में इस समय सबसे ज़्यादा संख्या नवयुवकों की है। तो यहाँ कैसरगंज की जनता एकदम मान चुकी है कि हमारे सांसद कर्णभूषण सिंह होंगे और एक इतिहास बना के उनको जिताया जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से कि अब की बार 400 पार, ये वाकई है या सिर्फ हवा? नहीं, दबदबा का मतलब ये नहीं था कि किसी से दबा के हो या किसी को परेशान करके वो अपना वो करते थे। दबदबा का मतलब है कि उनके एक आह्वान पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इस टाइप का दबदबा उनका है यहाँ पे। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जावेद और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस समय हम हैं बेलसर में और हमारे साथ हैं बेलसर के प्रमुख जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ में चुनावी माहौल क्या है। सबसे पहले यूपी टाइम्स में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा कैसरगंज यहाँ पे लगता है और सांसद जी के बेटे कर्णभूषण को टिकट मिला है। उसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं, कैसी रणनीति होने वाली है यहाँ पे? नहीं, रणनीति यहाँ फाइनल है। यहाँ की जनता माननीय कर्णभूषण जी को अपना आशीर्वाद दे चुकी है और यहाँ पे एक तरफा चुनाव है। यहाँ पे आप गए क्षेत्र में भी निकलेंगे। अभी एक मीटिंग हम लोगों की थी, शायद आप वहाँ पे थे, जहाँ तक हमको लग रहा है, तरफगंज में। आप देखेंगे वहाँ 20-25 हजार की भीड़ थी। जब माननीय स्वतंत्र देव सिंह आए थे, माननीय नेताजी भी वहाँ पे थे और बिना बहुत प्रयास के लोग आए थे। इतनी गर्मी के बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग आए थे। तो यहाँ कैसरगंज की जनता एकदम मान चुकी है कि हमारे सांसद कर्णभूषण सिंह होंगे और एक इतिहास बना के उनको जिताया जाएगा। एक चीज बड़ा प्रचलित है, सांसद जी का दबदबा शब्द। वो दबदबा शब्द कैसे देखते हैं आप? नहीं, दबदबा देखिए, हमारे यहाँ सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। हर चीज के दो अर्थ होते हैं, आप जिस तरह से चाहें उसको परिभाषित कर सकते हैं। दबदबा का मतलब ये नहीं था कि किसी से दबा के हो या किसी को परेशान करके वो अपना वो करते थे। दबदबा का मतलब है कि जैसे अभी कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, 48 वोट पर रहे, 46 वोट इनको मिल रहा है, 42 वोट इनको मिल रहा है, 2-4 वोट विपक्ष वालों को मिल रहा है। कैसरगंज के 36 करीब नवसृजित हुआ 3 बार से। तीनों बार से यहाँ की जनता उनको पूरा अपना आशीर्वाद देती है। नेताजी के एक आह्वान पे यहाँ पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनका दबदबा मतलब ये था कि वहाँ से जहाँ की जनता उनको इतना मानती है, उन्हें इतना प्यार करती है और उनके एक आह्वान पे लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस टाइप का दबदबा उनका यहाँ पे है। अभी हाल ही में देखा गया है कि कैसरगंज की जो लोकसभा सीटें हैं वो 2 धड़ों में बंटा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो मिश्रा जी के साथ, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके साथ हैं, और कुछ लोग जो हैं वो क्षत्रिय हैं, वो बृजभूषण के साथ हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नहीं, जो है ये एकदम ये निराधार है। हमारे यहाँ कैसा माहौल है, हमारे यहाँ पे ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद ये सब कतई है ही नहीं है। इसके पहले भी हमारे यहाँ जो 3 बार में 2 बार माननीय ब्राह्मण कैंडिडेट थे। मैं ये भी बता दूं, मैं इसके पहले एक बार पुत्तू अवस्थी जी यहाँ से लड़ने आए थे, मैं भी उनके साथ था। तो हमारे यहाँ ऐसा ठाकुरवाद ब्राह्मणवाद नहीं है। अब आपको एक उदाहरण दे दें, अगर ऐसा आरोप नेताजी के ऊपर लगाया जा रहा है तो एकदम से निराधार है। क्योंकि हमारे मंडल में मैं आपको बता दूं 4 जिले हैं और 4 जिले में 4 जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं और उसमें से 3 जिला पंचायत अध्यक्ष ब्राह्मण है। अब आप पता कर लीजिएगा, जिले में निकल के, क्षेत्र में निकल करके, तीनों निर्विरोध हुए और तीनों नेताजी के आशीर्वाद से हुए हैं, नेताजी के सहयोग से हुए हैं। बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है उसमें बेरोजगारी को लेकर के कितना अहम भूमिका निभाई गई है? नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा कोई मुद्दा थोड़ा होता है। देखिए, तो कहने को होता है बेरोजगारी हमेशा रही है कि हमारे यहाँ इतना भारी संख्या जनसंख्या हमारे यहाँ की बहुत ज्यादा हो गई है। हमारे देश में इस समय सबसे ज्यादा संख्या नवयुवकों की है, नौजवानों की है। अभी कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि जो भी आएगा उसको इंटर्नशिप के तौर पे उसको 1 लाख रुपया पर ईयर उसको मिलेगा इंटर्नशिप पे। तो इस पे आपका क्या विचार है? अरे वो जान है कि आना तो है नहीं। उन्होंने तो अपने भाषण में भी कहा था कि मैं आऊंगा तो राम मंदिर का ताला खुलवा गिरवा दूंगा, ताला लगवा दूंगा। तो 10 साल की जो बीजेपी की सरकार है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या तीसरी बार बीजेपी सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार आ रही है, या जो 400 पार आपके तरफ से दिया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से कि अब की बार 400 पार, ये वाकई है या सिर्फ हवा? नहीं, वाकई में है। 400 की पार होगी, पिछली बार से बहुत मजबूती से आ रही है। और 400 की पार मैं बता दूं एक चीज आपको, ये मोदी जी हैं, इनके हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। मैं आपको बता दूं, वो 400 क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अभी आप देखेंगे 2 दिन पहले
जो पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके, जो कि हमारे भारत का था, लेकिन कांग्रेस के पूर्वजों द्वारा उनकी गलत नीतियों के कारण वो हमारा जो वास्तव में धरती का स्वर कहा जाता है वो पीओके है, जो हमारा कश्मीर जो पाकिस्तान के उसमें। अभी आप देखे होंगे ये परसों नरसों पाकिस्तान का झंडा उतार करके वहां पर इंडिया का झंडा लहरा गया था। इसके पीछे माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ, मतलब रणनीति है और कुछ नहीं है। और उसी पीओके के लिए अभी 370 खत्म हुआ है, पीओके के लाने के लिए 400 सीटें हम लोगों को चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने अपना नारा लगाया कि 400 पार चाहिए। उनके हर एक शब्द के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ गुड्डू सिंह परास जी, जो ब्लॉक प्रमुख हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स।